कहने देखो कथा बात है हमारी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने, हमारे रामलला सरकार ने कुंभकर्ण का वध किया। किसका वध किया? किसका वध किया था? कुंभकर्ण का। और कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। क्या नाम है? हाँ, निद्रा देवी ने कहा देखो राम जी तुमने हमारे पति का वध किया, हम तो बदला लेंगे, इसका बदला लूंगी मैं। राम जी बोले कैसे बदला बताओ? निद्रा देवी बोली कि जब जब प्रभु आपकी जहां जहां कथा होगी, जितने भी श्रोता होंगे उनके सिर पर सवार हो जाऊंगी। देखो जब जब जहां पे कथा होती है लोगों को नींद आती है कि नहीं आती है? आती है। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा है किसी को सो रहे के जाग रहे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है कथा में आया, घर का सताया हुआ। कथा में दो लोग आते हैं, या तो एक भगवान के प्रेमी आते हैं और दूसरे संसार का सताया हुआ। तो भगवान के प्रेमी तो कम आते हैं, संसार के सताए हुए आते हैं। एक भैया आ गए ऐसे दिन भर के हारे तके थे, घर गए सो धर्म पत्नी लड़ाई कर ली। बेचारे बोले इससे अच्छा तो घर की बकवास से सुनने अच्छा है कि पंडित जी की कथा ही सुनेंगे। सेठ जी थे, नगर सेठ, कपड़ा की दुकान थी। अब बंटी भैया तो नहीं है तो बे सुनने के पंडित जी हमारी कथा सुना दी। तो कपड़े की दुकान थी, सेठ जी दिन भर के थके हुए थे। पंडित जी ने बोला आओ सेठ जी बैठो बैठो बैठे। कथा प्रारंभ हुई। कपड़ा की थान में पहुंच गए दुकान में। ग्राहक आया होगा सपने में, बोले पंडित, बोले सेठ जी ये कपड़ा चाहिए। बोले 5 रुपए मीटर मिलेगा। वो बोल रहे 2.5 मीटर, 2.5 रुपए मीटर चाहिए। बोले नहीं नहीं 5 रुपए। बोले चलो ठीक है 3 रुपया ले। अरे लो ले ले कपड़ा ले। अब वो दुकान में सौदाबाजी करने लगे। यहाँ पंडित जी कथा चल रही है और देखते ही देखते सेठ जी ने झट से कपड़ा उठाया और कैंची ना मेरी तो हाथ से फाड़ा। फाड़ा क्या फाड़ा? पंडित जी बैठे हुए थे, उनका दुपट्टा हाथ में आ गया। झट से पंडित जी का दुपट्टा खींचा, लो फाड़ कर बोले ले ये 2.5 मीटर कपड़ा ले। पंडित जी बोले भैया सेठ जी कहाँ हो? कथा में हो कि दुकान में? बोले पंडित जी हल्ला मत करो, दुकान में डिस्टर्ब मत करो, ग्राहक भाग जाएगा। किसी ने कहा भैया जगाओ इनको, ये कथा में आए कि दुकान में? तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं। तो निद्रा देवी ने कहा हम तुम्हारी कथा को प्रभु डिस्टर्ब करेंगे, भक्तों को जो है निद्रा में सुला देंगे। राम जी सुन रहे थे, बोले अब तो गड़बड़ बात हो गई। नारद जी ने कहा चिंता नहीं करो प्रभु, हम इसका उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बताया? नारद जी कहने लगे भगवान जब जब आपकी जहां जहां कथा होगी वहां वहां पर अगर जैसे ही निद्रा देवी भक्तों पर प्रहार करेगी, भक्तों के सिर पर सवार होगी, मैं अपनी वीणा लेकर के आ जाऊंगा और वीणा बजाकर आपका नाम संकीर्तन करूंगा, जिससे सबकी निद्रा भाग जाएगी। तो नारद की बात कभी रद्द नहीं होती है। नारद की बात कभी रद्द नहीं होती। हाँ, नारद जी ने कहा चिंता ना करो। नारद जी जहां जहां कथा होवे, जैसे ही देखे भक्तों में जो है भक्त जो है सोने वाले हैं, अपनी वीणा बजाने लगे और संकीर्तन करने लगे, सबकी नींद भाग जाए। बोले नारद जी अब कलयुग में क्या करेंगे? कलयुग में तो मैं जा नहीं सकता है, मतलब जाया नहीं जा सकता हमसे, न जाएंगे कहीं। तो नारद जी ने फिर क्या किया कि जितने भी वक्ता थे सबको संगीत सिखाया और कहा जब जब निद्रा आने लगे तो भगवान नाम का संकीर्तन कर देना। ये भगवान नाम रूपी बाण है, संकीर्तन रूपी बाण है। जहां से निद्रा आवे इस बाण का प्रयोग करना, सबकी निद्रा भाग जाएगी। तो यही हम लोग करते हैं। नारद की प्रथा, ये नारद जी द्वारा जो नारद की प्रथा है संगीत, इसके द्वारा रचित ये कथा भागवत में संगीत जब से प्रारंभ होने लगा। बोलो राधे राधे। ये कुछ नया नहीं है। तो सारे गांव वालों का उद्धार हुआ। उसके बाद गौकर्ण महाराज वैकुंठ जो है गौलोक गए। कथा में आता है, कथा का अंतिम अध्याय में कथा का नियम क्या है। तो नियम सबको पता रहता है, वक्ता कैसा हो, विरक्त
वैष्णव हो, विप्रह, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, हैं? वेद शास्त्र का जानने वाला हो, श्रुति व्याकरण का जानने वाला हो, ऐसा व्यास ढूंढे, फिर सुंदर सबको निमंत्रण दें, बढ़िया सुंदर कथा कराएं, व्रत उपवास करें। हाँ, व्रत उपवास में बताया है, खाने पीने की व्यवस्था ही भागवत में बताई है। क्या खाना पीना चाहिए? भागवत में लिखा है निराहार होकर कथा सुने। क्या होकर के? निराहार। कौन कौन निराहार बैठा है यहाँ पे? पुल पेट आए हो। अब जब हम ही निराहार नहीं है तो आप लोग का होगे? एक थाली भर फलाहार कहने को फलाहार कर लो पंडित, इतनो फलाहार रख देते हैं। फलाहार भी भगवान भी वहां बैठे बैठे सोच रहे होंगे यार पंडित जी अच्छा नाटक करते हो आप, कि व्रत हो, उपवास कर रहे हो, नाना प्रकार के व्यंजन काय का। अच्छा पंडित जी ना खाएं तो यजमान ना माने, यजमान सोचते हैं पंडित जी को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो और अच्छा बनाते हैं, और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ सुबह और अच्छा, नहीं नहीं अब क्या बताएं, अब फलाहार की कुछ ना कहो। डोसा तो सबने खाया, कितने लोगों ने डोसा खाया है? सबने खाया, लेकिन हमने नहीं खाया था। अब क्योंकि हम बाहर का खाते नहीं हैं, पाते ही नहीं है। महाराज मैंने फलाहारी डोसा भी खा लिया, फलाहारी डोसा भी पा लिया। अब क्या हुआ, अब क्या बताएं, वो कुट्टी के चावल होते ना, वृंदावन में चलते हैं वो। एक घर में निमंत्रण हुआ, उन्होंने मैंने बोला एकादशी है, एक फल दे दो बस वो पालेंगे। बोले नहीं नहीं फलाहारी डोसा लाए पंडित जी आपके लिए। हे भगवान, हमारे ठाकुर जी भी सोच रहे होंगे वाह हमें केवल जो है चिनौरी और चना में निपटा रहे, आप फलाहार के नाम पर फलाहार कर रहे हो। ये फलाहार कथा में लिखा है, एक गाय की खुर होती है ना, गाय की खुर में जितने में गाय की खुर में जितना जल डूब जाए, जल में डूब जाए, या तो उतना जल में रहो, या उतने दूध में रहो, या उतने घी में रहो। एक बार उतना जल पियो या उतना दूध पियो या उतना घी पियो, बस एक बार। फिर कथा सुन लोगे, गारी दे हो हमें तुम, हैं? हाँ क्या पंडित जी बताओ इतने फलाहार में क्या करें? नहीं लेके चलो ठीक है, हमने बोल दिया एक फल खा के रहो, वो फल पा के भी नहीं रह सकते। चलो एक फल नहीं, चलो तो 2 फल पा लो। अरे एक बार फलाहार कर लो, कुछ नहीं करना। चलो एक बार फलाहार नहीं कर सको तो एक बार भोजन करके रहो। लेकिन हम ये कह रहे दिन रात चरो, हाँ दिन रात चरो, मतलब इतना मत चरो कि यहाँ आकर के सबको डिस्टर्ब करो, समझ गए? इतना पाके आओ कि निद्रा नहीं आए, कथा में मन लगा रहे, बस और किसी की जरूरत नहीं है। बढ़िया शुद्ध मन करके, मनसा वाचा कर्मणा से विराजी, ये भागवत सुनने का नियम है। भूमि पर शयन बताया गया है, भूमि पर शयन करो, काम क्रोध मद लोभ को त्याग करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो कथा के माध्यम से। ये यजमान के लिए नियम तो हैं, लेकिन जितने जन कथा सुनने के लिए आए उनके लिए भी नियम है। घर में तामसी भोजन नहीं बनना चाहिए, हाँ ये कथा करना है। तो कथा में प्रवेश करते हुए ये महात्म की कथा को प्रणाम करते हुए फिर आते हैं हम प्रथम स्कंद में। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण हुआ, व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण लिखा। जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरत चार्तो स्वराट तेजे तेनेवं मर्दायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया।
तेजोवारि मृदायतामिनमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतः। भगवान का धरती पर जन्मान्धस्य प्राकट्य होता है, जन्म नहीं प्राकट्य होता है। और हमारे भगवान जन्म और मृत्यु के बंधन को छुड़ाने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक है, जिनकी माया से अच्छे अच्छों के जो हैं अच्छे अच्छों के मन डोल जाते हैं। भगवान की माया बहुत कठिन है, ये बात ध्यान रखना, बहुत ही कठिन है भगवान की माया। क्योंकि भगवान ने जो अपनी माया बनाई है ना, ये माया बहुत ही इतनी कठिन बनाई है कि अगर एक बार इस माया में जो फंस गया तो माया से बाहर नहीं आ सकता है। हमारे साकेतवासी बड़े ही सुंदर राम कथा के रसिया, राम कथा जो है सुनाने वाले थे, जो वैकुंठवासी हो गए, साकेतवासी हो गए। वो कहते थे कि ये राम आपकी माया बहुत कठिन है। हाड़ मास हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और जिसकी सुंदरता को देख हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हाड़ मांस हड्डी का जो ढेर है ना, जिस पर चमड़ा चढ़ा हुआ है, इस चमड़े की सुंदरता को देखकर अच्छा अच्छों की नींद हराम हो जाती है, हैं? तो अच्छे अच्छों की जब नींद हराम हो जाती है तो हमारी तुम्हारी क्या गिनती है। और रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
बड़ी अच्छी बात नहीं है। ओ करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का, करता बुरा परिणाम। सब लोग कहते हैं क्रोध का बुरा परिणाम होता है ना। करता नित्य विरोध क्रोध का और कहता बुरा परिणाम। होता क्रोध तो स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया बहुत बुरी है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। करता होता बुरा परिणाम। होता क्रोध तो स्वयं तो फिर, होता क्रोध तो स्वयं तो फिर, होती पानी बिना लगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बड़ी कठिन है माया। बड़ी अच्छी बात। मृत्यु देखता औरों की, मृत्यु देखता, मृत्यु देखता है औरों की। डेली देखते हो कि नहीं? मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की और सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाया ऐसे जैसे, भवन बनाया ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम। माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और गुरुदेव जी क्या कहते हैं? ओ राजेश्वर प्रभु तुम माया, राजेश्वर तुम ही। राजेश्वरानंद जी महाराज का लिखा हुआ गीत है ये। राजेश्वर प्रभु तुम माया पति करुणानिधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम माया पति करुणानिधि है नाम। नाथ नाथ नगोरी अपनी माया, नाथ निगोरो अपनी माया। नहीं नाथ अपनी माया निगोरो मतलब हटा लो। हो नाथ निगोरो
अपनी माया जैसे करे विश्राम, जीव करे विश्राम, ये जीव करे आराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी 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 बहुत कठिन है राम। माया उपत्ति की माया में के अंतर्गत जो फंस जाता है तो माया से कभी नहीं निबर पाता है। इसलिए माया में माया माया सब भजे